सुशांत सिंह राजपूत का मामला दिन गुजरने के साथ ही पेचीदा होता जा रहा है। जब से ये केस सीबीआई के हाथों में आया है, तब से इस केस में अलग अलग किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी तक सीबीआई की टीम ने सुशांत के साथ रह रहे कुछ लोगों से पूछताछ की, जिनमें उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ मेंबर दीपेश का नाम शामिल है। अब मामला आकर अटका है रिया चक्रवर्ती पर, जिन्हें इस केस का जड़ बताया जा रहा है। मानो जैसे बाकी किरदार केस के मोहरे हों और असली खिलाड़ी खुद रिया चक्रवर्ती। केस की शुरुआत हुई थी आत्महत्या से, लेकिन जांच अब चल रही है हत्या के मामले पर। शुरुआत में सुशांत के आसपास रहने वाले सभी ने आपस में भाईचारा दिखाया था। सिद्धार्थ पिठानी ने भी रिया चक्रवर्ती के लिए समर्थन दिखाया। सुशांत को खुद का सच्चा दोस्त बताने वाले संदीप सिंह भी सहानुभूति दिखाते नजर आए थे। लेकिन जैसे ही केस की कमान सीबीआई ने संभाली, इन सभी के मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आलम यह हुआ कि जब सीबीआई ने एक एक कर इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो कुक नीरज ने मामला सिद्धार्थ पिठानी पर डाल दिया। वहीं पिठानी ने रिया पर आरोप लगा दिया। कुल मिलाकर गेंद को सभी ने एक दूसरे के पाले में डालना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब में रिया चक्रवर्ती कहाँ है, जिन्होंने देश के गृह मंत्री से सीबीआई जांच की गला फाड़ फाड़ कर गुहार लगाई थी। इसके बाद रोते हुए एक वीडियो जारी करके देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर अपना भरोसा दिखाने की बात कही। तो अब सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सीबीआई जांच कर रही है, तो रिया ने खुद को अपने घर में कैद क्यों कर रखा है? क्या अब उन्हें सुशांत को न्याय नहीं दिलाना है? अगर वो सच्ची है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? क्या अब उनका न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया है? ये सवाल हम नहीं, देश की जनता कर रही है। यहाँ तक कि सुशांत के विधायक भाई नीरज सिंह ने भी कहा था कि जब वो निर्दोष है तो भाग क्यों रही है। जाते जाते सुनाते हैं आपको नीरज सिंह का वो पूरा बयान। आप ही क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जवाब भी आप ही बता रहे हैं कि भाई वही तो हम भी यही कहना चाह रहे थे कि पहले तो सीबीआई की मांग की थी, तो क्यों मुकर रही है? और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे, और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है, इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही करेगी। न्यायालय में गई अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय से कुछ ऐसा आदेश आएगा कि कोई जांच ना हो। हम लोग भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, पूरा देश जांच की मांग कर रही है। हम लोग तो जांच ही कह रहे हैं, किसी को फांसी तो नहीं कर रहे हैं बिना जांचे खींच दो। जांच की मांग कर रहे हैं लगातार, और हम पूरा देश और पूरा परिवार चाह रहा है कि पूरा निष्पक्ष जांच हो, किसी को न फंसाया जाए, ये हम लोग कह रहे हैं। और जांच में अगर कोई पकड़ में आता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाए, यही हम लोग का आग्रह है। रिया जब जितने दिन पटना पुलिस मुंबई में रही, रिया अपने घर पे नहीं रही। मुंबई पुलिस के आते ही रिया अपने घर पे बताई जा रही है। बिल्कुल, ये सारा चीज तो दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो दोषी है, और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई उपाय उन्हें काम आएगा, और अंततः उनको मंजिल तक जाना होगा जहां उनका लाल किला में मंजिल है।